जिस सरकार का सर्वोच्च नेता त्रिशूल लेकर डमरू बजाते हुए निकलता हो, उस देश में क्या अभी भी गायें कट रही हैं? और हालात यह है कि आज साधु संतों को चतुरांगणी सेना बनानी पड़ रही है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं श्री विद्या मठ वाराणसी। यहां पर हमारे साथ हैं शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी। आज गौ हत्या को रोकने के लिए आपने चतुरांगणी सेना का आपने नामकरण कर दिया। सदस्यों को आपने प्रतीक रूप में परशुराम का फरसा आपने दिया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जिस सरकार में ये दावा किया जाता है कि गायों को अगर खरोच आ जाएगी तो बर्दाश्त से बाहर है, जिस सरकार का सर्वोच्च नेता त्रिशूल लेकर डमरू बजाते हुए निकलता हो, उस देश में क्या अभी भी गायें कट रही हैं? और हालात यह है कि आज साधु संतों को चतुरांगणी सेना बनानी पड़ रही है। अभी एक दो दिन पहले एक फरसा वाले बाबा की वो हत्या हुई या दुर्घटना हुआ, अभी इस दोनों के बीच में पुलिस और प्रशासन जूझ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जो हिंदुत्व और सनातन के जो पोषक अपने आप को कहने वाले युवा हैं, उनकी जमकर पिटाई पुलिस कर रही है। तो ऐसे में शंकराचार्य जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं, डमरू बजाते हुए भगवान शिव के रूप में निकलते हैं जब वो, तो ऐसी सत्ता से भी आपको लगता है कि यह सत्ता गाय की रक्षा नहीं कर पा रही है? देखिए, हमको क्या लगता है उसको तो अभी छोड़ दो आप। अभी एक वीडियो आया है जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव गिरी जी महाराज जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री को जब वो उपवास करके गए थे तो शरबत पिलाया था चम्मच से, और बाद में उनका जूठा चम्मच भी अपने हाथ से ग्रहण किया था, माने उनका जूठा भी उठाया था। इसका मतलब वो तो पक्के ही उन्हीं के हैं। अभी उनका वीडियो आया है कि गौ माता बड़े संकट में है, आप लोग 27 अप्रैल को अपने तहसील में जाकर के ज्ञापन दीजिए। वो भी यही कह रहे हैं कि गाय संकट में है। सबसे बड़ी बात शंकराचार्य जी ये है कि ये गाय को लेकर हम हिंदू, हम सनातनी कितने बार ठगे जाएंगे? गाय के ही मुद्दे पर ये सत्ता में आए और हम बार बार ठगे जा रहे हैं। अब वही गाय अभी तक सुरक्षित नहीं हो पाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा धोखा है, कोई छोटा धोखा नहीं है। अब क्या किया जाए, भरोसा कर लेना पाप नहीं होता। हमने तो किसी को ठगा नहीं, हमने तो भरोसा किया था, हम ठगे गए। इसलिए आगे से हमको बच के रहना है। ठगा जाना दोष नहीं है, ठगना दोष है। तो जिन्होंने ठगा उनको दोष लगेगा, हम तो ठगे गए हैं। अब तो हमको केवल आगे के लिए सतर्क हो जाना है। अगर हम आगे के लिए सतर्क नहीं होंगे तब हमको जरूर दोष लगेगा। विश्व के मानचित्र पर अगर देखा जाए तो हमारा ये जो सनातनी देश है एकदम एक गली, बहुत पतली गली के बराबर है, और वहां भी हम बार बार अपने सनातन, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। मंदिर के लिए भी हमारा खून बहाया गया, गाय के लिए भी बहाया गया, और बगल में गंगा जी हैं, और उनके लिए जहां तक हमको याद है पर्यावरणविद रहे, वैज्ञानिक रहे, बी.डी. अग्रवाल जी ने प्राण की आहुति दे दी, और यहीं बगल मणिकर्णिका घाट पर नागनाथ ने प्राण की आहुति दे दी। हम सनातन की सरकार में हैं, और सनातन के सरकार में ही हमारी सनातनी परंपरा किस कदर जो है असुरक्षित है, इसको लेकर के मन में बड़ी पीड़ा हमको भी होती है। सही है। और आप इस मुद्दे को आगे उठाकर चल रहे हैं। आज आपने फरसा बांट दिया, कल को यही सरकार इसी तरह से कुचलवा देगी रोड पे लोगों को। बात यह है कि संगठित शक्ति जब निकल करके आती है तब सरकारों की जो शक्ति है वो कमज़ोर पड़ती है। अभी एक फरसा वाला था, उसको आपने चढ़ा दिया, इसीलिए हमने आज कई फरसे बांट दिए। अब कई फरसे वाले हो गए, कितने के ऊपर ट्रक चढ़ा हो गए। तो थोड़ा सा जो शक्ति है उसको और विस्तृत करने की आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने ये चतुरंगिणी तैयार करने के लिए आज बिगुल फूंका। एक बात और हमारे समझ में नहीं आती, हम आपसे समझना चाहते हैं, आप भी सनातनियों को समझा दीजिए। ये बात ये है कि हम सनातनी कब समझें कि हम सनातनी हैं?
योगी जी कह दें तब हम समझ लें कि सनातनी है, कि मोदी जी कह दें तो समझ लें सनातनी है, या फिर आप कह दें तो हम कह समझ लें कि सनातनी है। ये हम कितने खांचे में हमको बांटा जाएगा? ऐसा है कि आपको बुखार हो जाए जी, तो आप वकील की दवा लोगे कि उद्योगपति की दवा लोगे कि नेताजी की दवा लोगे कि डॉक्टर की दवा लोगे? डॉक्टर की दवा लेंगे, ये तो ये सीधी बात। तो उसी तरह से जब आपको ये पता करना हो कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ, तो आपको हिंदू धर्माचार्य से ही पूछना होगा। योगी जो है वो नेता हैं, मोदी जो है वो नेता हैं, वो धर्माचार्य नहीं है। धर्माचार्य नहीं है। नहीं है। तो दोस्तों ये जान लेना जरूरी है कि शंकराचार्य जी ने जो कहा, शंकराचार्य ही हमारे धर्म के सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े जो है, अगर हमारे आध्यात्म के अगर पुरोधा होते हैं तो शंकराचार्य होते हैं। आपने स्पष्ट कर दिया कि अगर जो है बीमार आप हैं तो आपको किसके पास जाना है, अगर आप अपराधी हैं, चाहे अगर आपके ऊपर किसी तरह का केस लाद दिया गया तो कहां जाना है, ये सारी चीजें आपने एक संदेश में बता दिया। लेकिन आज एक बात और छिड़ गई है, और हम इस तरह की बातों का हम बहुत ज्यादा वो नहीं करते। इंद्रेश जी के ऊपर आपने कहीं बयान दे, मतलब कुछ बोल दिया आपने कि उन्होंने कहा कि 10 लाख हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमानों में करा दी गई, और उन्होंने कह दिया कि इसलिए करा दी गई क्योंकि ये जब उनके घर में जाएंगे तो उसको परिवर्तित कर देंगे, घर वापसी करा देंगे। यही उद्देश्य रहा होगा उनके कहने का। और अब जो है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो असंवैधानिक और वो तरह तरह असंवैधानिक है, अमानवीय है, इस तरह की बातें कर रहे हैं इंद्रेश जी। इस पर आपका क्या कहना है? इस पे हमारा कुछ नहीं कहना है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमको लाउंज में बैठे बैठे 1 घंटे की बातचीत में जो बातें कही थी, उन्हीं में से एक बात ये थी जो हमसे बुलाए नहीं भूल रही थी, तो उसका उल्लेख हमने चर्चा चलने पर कर दिया। उन्होंने जो कहा था अक्षरशः हमने वही कहा। बल्कि उन्होंने जब 10 लाख की संख्या हमको बताई कि उन्होंने ये बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमने उनसे पूछा था कि आप ये मुस्लिम मंच चला रहे हो, क्या करते हो, इसमें क्या उपलब्धि है? तो उन्होंने अपनी उपलब्धि के रूप में इसको बताया था कि मैंने अभी तक ये कर दिया है, 10 लाख लड़कियों को उनके घरों में घुसा दिया। तो हमने उनसे पूछा कि 10,000, क्योंकि 10 लाख की संख्या में हमको भी थोड़ा अटपटा लगा। तो हमने सोचा वृद्ध हैं, हो सकता है कि भ्रम हो गया वो बोलने में, 1000 को लाख बोल गए। तो उन्होंने फिर करेक्ट किया कि नहीं 10,000 नहीं 10 लाख। तो हमने कहा इतने बड़े पैमाने पे ये क्यों कर रहे हो आप? तो उन्होंने जो कारण आपने बताया वो बताया। तो वो बात हमको बहुत सालती रही। किसी दिन किसी प्रसंग में हमने वो बोला, अब वही वायरल हो गई बात। अब वो कह रहे हैं कि ये असत्य, असंवैधानिक और अमानवीय है। अमानवीय, इतना इसमें अमानवीय का क्या मामला आ गया, असंवैधानिक का क्या मामला आ गया? संविधान वाले तो इस तरह के विवाह के लिए छूट ही दे रहे हैं। संघ वो तो पैसा देते हैं कि इतना लाख रुपया मिलेगा अगर आप ऐसा विवाह करोगे तो संघ मुस्लिम इसमें क्या है, अमानवीय इसमें क्या है? असत्य अगर वो कहना चाहते थे तो कह सकते थे, लेकिन ज्यादा ही प्रिकॉशन लेकर के उनके खंडन से साफ पता चलता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाला जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ा करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। यही पहचान है उसकी। संघ मुस्लिम मंच चला रहा है, ये तो अपने आप में कुछ अटपटा सा लगता ही है। अभी हमने देखा कि ईद अभी बीती है, ईद पर तमाम जो है, जो हिंदू को लेकर, सनातन को लेकर एग्रेसिव रहने वाले नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और यहां तक कि एंकर टीवी पर जो बैठते हैं वो सब चले गए शहनवाज हुसैन के घर सिवई का मिठास लेने। अब समझ लीजिए कि इनका हिंदुत्व बिना मुसलमान के नहीं चलता है। ये बात इन्होंने कही हुई है, एकदम प्रमाणित कर दिया अपनी कही बात को। इनके एक नेता हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा था कि मुसलमान के बिना हिंदुत्व नहीं आगे बढ़ सकता है। उस बात को इन सब नेताओं ने प्रमाणित कर दिया। रूबिका लियाकत के यहाँ भी इफ्तार की पार्टी में सब लोग गए थे, बड़े, वहाँ तो महात्मा लोग भी गए थे बड़े बड़े जी। हाँ, आपने वो भी देखा होगा। तो यहाँ तो ये हो रहा है। तो ये क्या मान लिया जाए कि हमारी जो आज की सनातनी सरकार अपने आप को कहने वाली बैठी है,
वो संतों को भी दो खांचों में बांटकर, एक संत को अपने पाले में, सनातनियों को बांट करके एक सनातनी को अपने खांचे में, मुसलमानों को बांट करके एक मुसलमान के वर्ग को अपने खांचे में, मतलब हर जगह विभाजन करके अपने खांचे में जिनको ला रही है उसी का ये पोषण कर रही है। ऐसा लगता है क्या? ऐसा है कि वो ये नहीं कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जो हमारा होगा उसी को हम सर्टिफिकेट देंगे कि तुम सही हो। तो जो उनकी तरफ हो जाए उसको सर्टिफिकेट है, जो उनकी तरफ ना हो उसको प्रताड़ना है, उनकी नीति है। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात एकदम खुली सुन लो, हमको आज तक नहीं समझ में आया, 50 साल की अवस्था हमारी हो गई, हम साधु संतों महात्माओं के बीच में रहे, काशी नगरी को हमने जिया, हमको समझ में नहीं आया कि आखिर ये भाजपा किस सनातन की बात करती है, किस संत की बात करती है, कौन सी गाय की रक्षा की बात करती है। जब गाय की रक्षा की बात आती है तो बीजेपी के तमाम नेता खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, वो तो सिक्किम के तरफ जो गाय खाई जाती है वो मैथुन है। हमको समझ में नहीं आता, जब हम पर्यायवाची पढ़ते हैं तो गाय का ही पर्यायवाची मैथुन है। शंकराचार्य जी हम सही कह रहे हैं? अगर गलत कह रहे होंगे तो आप हमको जरूर बीच में टोकिएगा। नहीं, हमारा ये कहना है कि मान लो हम एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि वो गाय नहीं है जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन जो गाय है उसकी रक्षा का कानून तो बना दो। आपकी नज़र में जो गाय है, आप तो वो भी नहीं बना रहे हो, कोई तो आपकी नज़र में भी गाय होगी, जो है उसी के लिए कानून बना दो कि इतना तो हम कर रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य जी ये तो मिथुन और गाय की बात है। एक बात और आपको बताएं जानकारी के लिए कि जो जितना ही महंगा जूता पहनता है लेदर का और जितना ही महंगा बेल्ट लगाता है, 4-4 5-5 हजार क्या, अब तो 80-80 हजार के बेल्ट आ रहे हैं, तो वो आपको बताएं जो जितना ही छोटा बछड़ा होता है, मुलायम बहुत कम एज का बछड़ा होता है, 6 महीने 4 महीने, उसको दाग करके उसकी चमड़ी निकाली जाती है, उससे पानी उसके ऊपर डाल डाल करके और उससे बनाया जाता है। ये महापाप इसी सरकार में हो रहा है दोस्तों। ये चाहे शंकराचार्य जी बोले न बोले, कोई संत बोले या न बोले, ये प्रमाणित है और ये वैज्ञानिक रूप से सही है और यही इस देश में चल रहा है। अगर हम सनातनी हैं और सनातनी सरकार अगर हमने चुना है, हिंदू राष्ट्र की कोई जरूरत नहीं है। 2 मिनट में यह घोषित कर दो कि जो भी सनातनी, चाहे गंगा है, चाहे गाय है, चाहे संत हैं, अगर इनके खिलाफ कोई जाएगा तो उसको कड़े दंड दिए जाएंगे। और गाय अगर कहीं अगर उसकी जो है अगर उसको काटा जाए या उसको फिर ट्रकों में भर करके ले जाया जा रहा है तो उस पर बड़ी कार्रवाई हो। सिर्फ इसलिए नहीं, कई जगह पुलिस मिली हुई है, थाने की पुलिस मिली होती है, पिकेट की पुलिस मिली होती है, चौराहे की पुलिस मिली होती है, और गांव गिराव में और अन्य जगहों पे हम इस बात से हम कतई नहीं भागेंगे। तमाम हिंदू के घर के ही लोग इसमें लिप्त हैं, जो बछड़ों को रात में उनके ट्रकों में भरवा करके सप्लाई कर देते हैं और यह सरकार आंख मूंदे हुए पड़ी रहती है। ये कोई शायद कोई ना बोले, लेकिन हम बोलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो शंकराचार्य जी आपने फरसा उठा लिया है, अब देखते हैं कि वो फरसा कितना काम करता है। हम सिर्फ गाय नहीं, गौ वंश की भी रक्षा चाहते हैं, बछड़े की भी रक्षा चाहते हैं। गो शब्द में वंश भी आ जाता है। गो शब्द जो है जी, उसमें गाय और गाय का बछड़ा माने मेल भी आ जाता है, सांड भी आ जाता है, बैल भी आ जाता है। गो शब्द में गो वंश। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब आपकी खबर आती है तो ये लाइव सबसे पहले वो पंचम तल पहुंचा देता है, मतलब द्रुतगामी स्पीड उसकी होती है और तत्काल वहां पहुंचता है पंचम तल पर कि शंकराचार्य जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दिया। हाँ, उनको काट रखनी होती है ना कि तत्काल इनकी काट निकालो, कहीं इनकी बात संप्रेषित ना हो जाए, जगह जगह से ब्रेक लगाओ, ये सब करना रहता है इसीलिए। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो कुछ उनके विपरीत कह ही नहीं रहे हैं, जो उन्होंने कहा था वही कह रहे हैं। उनको तो चाहिए कि ये सब करके प्रशंसा लूटें हमारी। तो आपको शंकराचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। दुबे जी, बात यह है कि एक ही पत्रकार हमको मिला आज, जिस तरह से आपने गौ माता के बारे में कहा, आपने कहा कि कोई साधु संत कहे चाहे ना कहे मैं कहूँगा, आपने हम लोगों का दिल जीत लिया, सच बता रहा।
सवाल भी बहुत अच्छा बोलोगे, आपको हम ये उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न किए। फूल की माला पहना करके अपना हृदय दिखाना चाहते हैं कि आदर सम्मान प्रकट हो गया आपके लिए। आइए। काश ऐसा ही हर पत्रकार निर्भीक होकर के अपनी बात कह पाता। काश हमारा हिंदू समाज इसी तरह का विचार स्पष्टता के साथ रख पाता। यहाँ पे बहुत सारे पत्रकारों ने बोला कि हम चाहते हैं ये सब बताना, लेकिन हम इतने दबाव में रहते हैं हाँ, कि हम वही बात। हिम्मत नहीं कर पाते। मैंने कहा